नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित विद्युत से जुड़े हुए कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक समूह, जिसके अंदर सारे टॉपिक क्लियर होने वाले हैं कि किस प्रकार बहुचयनात्मक प्रश्नों का हल किया जा सकता है। तो साथियों, विद्युत की एमसीक्यू क्लास के अंदर सभी का स्वागत। और मैं आपको बता दूं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल है या नहीं है। मतलब ये कतई महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने सफल है और कितने असफल है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आप में क्षमताएं थी। तो साथियों, आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है, बस उसको पहचानने की जरूरत है, उसको निखारने की आवश्यकता है। बस हमें उसे निखारना है। हम अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बस इसे सोचना है। कहीं हम पीछे तो नहीं रह गए इस रेस में। क्या हमें भी बहुत कुछ करना है जिनकी तरह जो लोग कर चुके हैं? बस उसी बात को अपने अंदर पहचानना, क्योंकि सबके अंदर क्षमता है। बस वो सोचता है कि ये इंटेलिजेंट है, मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूं। बस दूसरों को इंटेलिजेंट बता के और खुद को उनसे कमजोर साबित कर लेते हैं। गलत। अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचाने और उसको निखार के बाहर लाओ, क्योंकि संघर्षों से ही सफलता मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर शुरू करते हैं हम एमसीक्यूब। और एमसीक्यूब का पहला प्रश्न आपका, किसी विद्युत बल्ब की तंतु में 0.25 एम्पियर विद्युत धारा। साथियों, 0.25 एम्पियर विद्युत धारा, तो 0.25 एम्पियर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितने मिनट तक प्रवाहित होती है? 20 मिनट। समय दे रखा है आपको 20 मिनट और धारा दे रखी है 0.25 एम्पियर। अब हमें इस समय को बदलना है दोस्तों, किसमें? सेकंड में। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 20 मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो साथियों 1200 सेकंड यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। कितने सेकंड? 1200 सेकंड। अब प्रश्न पूछ रहा है कि विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, मतलब क्यू निकालना है। और यहां पर मेरा फॉर्मूला है दोस्तों, Q इक्वल टू आई टी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त एक ट्रिक क्या है दोस्तों? क्वेश्चन। क्यू का मतलब है दोस्तों क्वेश्चन। बिल्कुल, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट टीचर। तो यहां पर जो है क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट टीचर जो है वो आपका यहां पर एक जबरदस्त ट्रिक बन रही है। मतलब क्यू का मतलब ये हो गया क्यू, और क्वेश्चन का मतलब हो गया क्यू। इंपॉर्टेंट से ले लिया आपने आई, इज का मतलब हो गया इजिकल टू, और टी का मतलब हो गया टीचर। इस प्रकार से एक ट्रिक के माध्यम से जो है वो हम इस प्रश्न को करने जा रहे हैं, क्योंकि यह प्रश्न जो है ये 4 विकल्पों में है, पर अंकिक प्रश्न है, तो अंकिक के अकॉर्डिंग हमें इसे हल करना पड़ेगा। आई कितना है? 0.25। समय कितना है? समय यहां पर लग रहा है 1200 सेकंड। जैसे ही पॉइंट हटाया 2 जीरो लगे और 2 जीरो को 2 जीरो से कट कर दिया, मतलब 25 इंटू 12, और जो कि होगा दोस्तों 300। पर याद रखिएगा, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो 300 कूलाम जो है वो इस प्रश्न का आंसर हो गया। आवेश जिसका मात्रक कूलाम, धारा जिसका मात्रक एम्पियर, समय जिसका मात्रक सेकंड। इसीलिए मिनट को हमने सेकंड में बदला है दोस्तों। मिनट को सेकंड में बदला है, ये बात ध्यान रखना। मिनट को किस में बदला है? सेकंड में। तो इस प्रकार से यह धारा से संबंधित प्रश्न आई बराबर क्यू बटे टी फॉर्मूला होता है, या क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट टीचर दोस्तों। उसी प्रकार से अगला प्रश्न क्या कहता है? वोल्ट कहलाता है दोस्तों, वोल्ट कहलाता है। तो पहला प्रश्न वोल्ट क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि वोल्ट जो है वो या तो विभव का मात्रक हो सकता है या वह विभवांतर का मात्रक हो सकता है। मतलब दोनों में से किसी न किसी का मात्रक जो है वह वोल्ट होगा, यह बात तय है। अब वोल्ट किसी न किसी का मात्रक है, जैसे कि मान लिया कि यह विभवांतर का मात्रक है। मान लिया विभवांतर का मात्रक है, तो यहां पर विभवांतर का फॉर्मूला क्या रहेगा? तो दोस्तों विभवांतर का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा किया गया कार्य और बट्टे में आ जाएगा आवेश। मतलब किया गया कार्य बट्टे आवेश।
किया गया कार्य बट्टे आवेश। तो यहां पर देखो कार्य का मात्रक क्या होता है साथियों, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो कार्य का मात्रक लिखा जूल और आवेश का मात्रक दोस्तों क्या हो गया यहां पर, कूलाम। मतलब या तो आपका मात्रक हो सकता है जूल प्रति कूलाम और या इसी जूल प्रति कूलाम को कहा जाता है वोल्ट, क्योंकि वोल्टा नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, इसीलिए नाम रखा गया वोल्ट। तो आपका सही उत्तर जो है वो मुझे तो दिखाई दे रहा है यहां पर जूल प्रति कूलाम जो है वह इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। और ये प्रश्न क्या था, वोल्ट कहलाता है, वोल्ट कहलाता। अगर मैं पूछता एक वोल्ट किसे कहते हैं तो आप यहां पर लिखते एक जूल अपॉन में एक कूलाम, बस सिंपली आपने यहां पर एक वोल्ट को भी डिफाइन कर दिया, मतलब मात्रक से जुड़ा हुआ प्रश्न था। तो यहीं पर आपको यह भी क्लियर कर लिया मात्रक से जुड़ा हुआ प्रश्न था, तो हमने यहां पर सूत्र से उसका मात्रक फाइंड कर लिया। उसी प्रकार मेरा अगला प्रश्न क्या कहता है, कोई विद्युत बल्ब है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से, साथियों जनित्र क्या होता है पता होना चाहिए, जनित्र अर्थात डायनेमो। और डायनेमो क्या करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। डायनेमो क्या करता है साथियों, डायनेमो की अगर मैं बात करूं तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा बदलता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कोई करता है, तो वो करता है साथियों डायनेमो, या जिसको कहते हैं हम जनित्र। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अब आपको यहां पर विभवांतर दे रखा है कितना, 220 वोल्ट। ये पहला टास्क हमें दे रखा है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर की विद्युत धारा 0.50 एम्पियर की विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है, 0.50 एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर, विभवांतर का मात्रक हो गया दोस्तों वोल्ट। तो यहां पर धारा कितनी है साथियों, 0.50 एम्पियर की विद्युत धारा, बल्ब में शक्ति कितनी होगी, शक्ति मतलब पूछा है पावर, और पावर का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, पापा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल फॉर्मूला याद कर लो, P बराबर VI, मतलब P मतलब पापा इज इक्वल्स टू का इज, वेरी इंपॉर्टेंट, पापा हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इजीली आप इसे याद कर लो, पापा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो ट्रिक्स हो गई, Q इक्वल टू IT, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट टीचर, और पापा इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। V, यहां पर V का मान कितना है साथियों 220, I कितना है 0.50। अब 0.50 की बात कर रहे हैं आप, तो यहां पर मतलब 1/2, और 1/2 कितना हो गया 110, और मात्रक क्या हो गया वाट, क्योंकि पावर मतलब शक्ति, और शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो यहां पर आप लिखेंगे 110 वाट जो है वह इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। मतलब मात्रक बहुत जरूरी है, अगर आप मात्रक नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब है कि आपका उत्तर जो है वो गलत हो सकता है। तो यहां पर 110 वॉट जो है वह इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो बिल्कुल सोच समझकर उत्तर देना, हमें पूरा फॉर्मूला, पूरा एनालिसिस, पूरे अच्छे से एक एक चीज को देखना है, क्या हो सकता है कहीं कोई त्रुटि ना रह जाए। उसी प्रकार साथियों मेरा अगला प्रश्न, क्योंकि हर एक टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न लिया जा रहा है, विशेष ध्यान रखना, हर एक टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न लिया जा रहा है जिससे उस पूरी चीज को वापस डिराइव किया जा सके। तो देखिए किसी विद्युत बल्ब से 110 वोल्ट, वोल्ट मतलब है विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, यह हमने पढ़ा। विभवांतर क्या होता है, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो V आपको दे रखा है 110 वोल्ट, पहली बात तो ये। दूसरी बात है धारा आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा यहां पर I दे रखा है, धारा को I से डिनोट करते हैं 2 एम्पियर, बिल्कुल ठीक। और फिलामेंट का प्रतिरोध पूछा है, प्रतिरोध जिसको R से लिखा जाता है, पहली बात प्रतिरोध जिसको R से लिखा जाता है, और इसका मात्रक होता है साथियों ओम। ध्यान रखना मात्रक क्या होता है ओम, R से लिखा गया। और यहां पर भी बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला याद कर लीजिए, वीर, याद कर लीजिए वीर, बिल्कुल मुझे याद है V बराबर IR, मतलब वीर याद कर लो। और वीर अगर याद करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वीर से याद कर लो। यहां पर V आपको कितना है 110 वोल्ट, I कितना है साथियों 2 एम्पियर, और R मुझे निकालना है। तो R कैसे निकलेगा, तो ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है वो चला गया डिवाइड में, और इस प्रकार से R आपको दिखाई दे रहा है 55,
पर आर का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम। तो 55 ओम जो है, 55 ओम जो है वह इस फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना, 55 ओम। यहां पर प्रतिरोध का मात्रक है ओम, और प्रतिरोध किसे कहेंगे, जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है उसे कहा जाता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हो गया, विभवांतर हो गया, और धारा हो गया, और फॉर्मूला भी हो गया। वीर याद कर लो। तो आपने 3 फॉर्मूले देख लिए, Q इक्वल टू IT देखा पहले, उससे पहले, उसके बाद अभी पापा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और तीसरा यहां पर आपने ये देख लिया वीर। तो 3 फॉर्मूले, और तीनों से बिल्कुल हमारी जो सीरीज है MCQ की वो बराबर चल रही है, और इससे पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित प्रश्न आप फटाफट से क्लियर कर सकते हैं। साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है, फिर से आंकिक प्रश्न है। यहां पर 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, मतलब कुल मिलाकर प्रतिरोध कितने हो गए, 3। R1 R2 R3, R1 R2 R3, R1 कितना है 1 ओम, R2 कितना है 2 ओम और R3 कितना है 3 ओम। इन प्रतिरोधों को अगर मैं श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दूं तो धारा का मान, देखो श्रेणी क्रम की बात कर रहा है, श्रेणी क्रम की बात कर रहा है, अर्थात श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास साथियों 2 प्रकार के क्रम होते हैं, पता होना चाहिए। पहला क्रम होता है दोस्तों श्रेणी क्रम, बिल्कुल ठीक। दूसरा क्रम होता है जिसको कहा जाता है समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। अब विषय आता है श्रेणी क्रम जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2, और इस प्रकार चलता रहेगा। और समांतर क्रम का होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, चलता रहेगा। अगर R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 जितने भी है कंटिन्यू चलाते रहिए, घबराइए मत प्रश्न से। तो यहां पर कह रहा है R1 R2 और R3, ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो आप सीधा सीधा लिख दो R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों चीजें आपने लिखी। अब यहां पर R1 कितना है 1 ओम, R2 कितना है 2 ओम और R3 कितना है 3 ओम। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 3 और 2 5 और 1 6। इसका मतलब है कि R बराबर कितना हो गया, R बराबर यहां पर हो चुका है 6 ओम। पहली बात तो ये R जो है वो कितना है 6 ओम, यहां पर R का मान है, प्रतिरोध आपने निकाला। अब आपको ये बता दूं बैटरी को जो विभवांतर जो है कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की बैटरी, साफ साफ लिखा हुआ प्रश्नों में कि ये देखिए 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। 12 वोल्ट की बैटरी से क्या पूछा है, धारा का मान। मुझे याद आना चाहिए फिर से वीर, मुझे वीर याद आ जाना चाहिए दोस्तों, सबको वीर याद रखना है। और यहां पर आपको आई का मान निकालना है। आई हो जाएगा आपके V/R। V कितना है 12, आर कितना है, आर जो अभी आपने निकाला टोटल आर वो देखा जाएगा, और वो कितना है 6 ओम। यहां पर आर का मान है, इसका मतलब है कि आई की वैल्यू मेरे पास आ गई दोस्तों 2 एम्पियर। कितना आ गया 2 एम्पियर। तो देखिए आप 1 एम्पियर गलत, 2 एम्पियर बिल्कुल सही, 3 गलत और यहां पर 4 भी गलत। तो हमारा उत्तर 2 एम्पियर। याद रखिएगा धारा का मात्रक एम्पियर है, क्योंकि आंद्रे मेरी एम्पियर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसीलिए धारा का मात्रक भी एम्पियर रखा। धारा का एक और मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड, यह भी धारा का मात्रक है। दोनों धारा के मात्रक हो सकते हैं, इसका मतलब मौज कर दी यहां पर 2 एम्पियर। 2 एम्पियर जो है वह यहां पर बिल्कुल सही, और जिसका 2 है इसका मतलब है कि उसका उत्तर तो बिल्कुल सही है, उसका उत्तर बिल्कुल सटीक है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बढ़ाते हैं हमारे इस श्रृंखला को, जबरदस्त सीरीज, हर प्रकार के प्रश्नों का तालमेल, और आपका अगला प्रश्न भी उतना ही धमाकेदार। तो 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा है। साथियों समांतर क्रम, समांतर क्रम का जहां तक मैं समझू ये होता है दोस्तों फॉर्मूला 1/R1 1/R2 1/R3। समांतर क्रम R1 R2 R3 समांतर क्रम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहां पर R1 R2 और R3 की वैल्यू देख लेते एक बार। R1 कितना है दोस्तों, R1 कितना है यहां पर 1 लिख देता हूं 1। R2 कितना है 2 और R3 कितना है 3। अब जरा ध्यान दो, यहां पर मैं अगर लिखूं 1/R तो 2 3 और 1 इनका एलसीएम लेऊं या ना लेऊं, बिल्कुल लेना पड़ेगा। बिना लसप लिए, बिना लघुत्तम समापवर्ती लिए मेरा उत्तर नहीं आ सकता, इसलिए लिखा 6। 1 का पहाड़ा 6 में 6 बार गया, बिल्कुल जाएगा। 2 का यहां पर 3 बार और 3 का गया 2 बार। 6 और 3 9 और 2 11/6। दोस्तों ये 1/R का मान है, पर मुझे R की तलाश थी।
मुझे तलाश थी आर का, यहां पर उल्टा कर दिया, आर का मान आ गया कितना 6/11। याद रखिएगा इसको उल्टा किया है, इसको उल्टा किया है क्योंकि मुझे आर की तलाश थी, तो आर का मान आ गया है साथियों 6/11। अब देखो 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ, 6 वोल्ट की बैटरी से और धारा का मान पूछा है, फिर से मुझे वीर का याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। साथियों ये फॉर्मूला ऐसा लगता है कि हमारे इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एक और चीज बता ही देता हूं, ओम का नियम जिसका सत्यापन जो है वो इसी सूत्र से, ओम के नियम के सत्यापन से ही ये सूत्र आया। आपने पढ़ा होगा V समानुपाती I, मतलब विभवांतर बढ़ाते हैं तो धारा का मान भी बढ़ता है, अर्थात V समानुपाती I, V बराबर IR, ऐसा आपने पढ़ा होगा। और यही वीर बड़ा ही काम का है वाकई में, ओम के नियम मतलब ओम जी ने बड़ा ही कमाल करके रख दिया है। तो I बराबर V/R। अब देखिए V कितना है 6 वोल्ट, तो लिखा V की जगह पर 6। R कितना है, R कितना है, R की बात करूं तो 6/11 मुझे यहां पर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो 11 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाना चाहिए। और 6 से 6 कटेगा कि नहीं कटेगा, कट गया तो I का मान आ गया 11 एंपियर। 11 एंपियर याद रखिएगा, धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एंपियर, और इसीलिए यहां पर 11 एंपियर। देखो 10 गलत, 11 बिल्कुल सही सटीक, 12 बिल्कुल गलत, 13 बिल्कुल गलत, तो 11 एंपियर जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो यहां पर आप टिक कर लीजिए इसे, और ध्यान रखिएगा धारा का मात्रक जो है वो या तो एंपियर होता है या कूलाम प्रति सेकंड, याद रखना इन दोनों चीजों को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं श्रृंखला को आगे। और ये हमारा अगला प्रश्न इंतजार कर रहा था, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। सबसे पहले प्रतिरोध पता होना चाहिए। प्रतिरोध जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करे, धारा के मार्ग में, धारा के प्रवाह में बाधा मतलब यहां पर जो उसके कम करता है धारा के मान को, धारा के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। R से लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है, R से। दूसरी बात, R से लिखा मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा। देखो एंपियर होता है धारा का मात्रक, एंपियर होता है धारा का मात्रक, गलत। वोल्ट होता है या तो विभव और या फिर विभवांतर, दोनों में से किसी न किसी का मात्रक होगा वोल्ट, तो विभव या विभवांतर दोनों में से एक मात्रक, गलत। बात करता हूं ओम, बिल्कुल ये जो है ओम यहां पर प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक है वो हो गया आपका ओम, और ये है ओम का इस प्रकार से सिंबल, याद रखिएगा। और वाट जो है वो होता है दोस्तों शक्ति का मात्रक, तो ये शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं जो आपका प्रश्न था कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या रहेगा, तो सिंपल सी बात है, विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक निकल कर आया वो निकल कर आया दोस्तों ओम। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा गया था कि प्रतिरोध क्या है और उसका मात्रक क्या है। पूरा पोस्टमार्टम कर डाला दोस्तों, छोड़ना नहीं है प्रश्न को, पूरा खोल के देखना है क्या कह रहा है, उससे क्या क्या पूछ रहा है। एक प्रश्न से 5-7 प्रश्न और ना बने तब तक मत छोड़ो, उसको पकड़ के रखो आप। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक पूछा है। देखो धारा का मात्रक, इसका मतलब यहां पर सबसे पहले वाट दे रखा है, शक्ति का मात्रक होता है वाट, चल छुट्टी। अब बात करते हैं यहां पर वोल्ट की। वोल्ट जो है इसकी बात करूं, वोल्ट जो है या तो विभव का मात्रक है या विभवांतर का मात्रक है, तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं। ओम की बात करूं तो ओम जो है बिल्कुल यहां पर प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो यहां पर ये भी गलत। अब आपसे पूछा गया था धारा का मात्रक, और मुझे लगता है कि धारा का मात्रक जो है वो एंपियर ही होगा, क्योंकि धारा जो है आवेशों में प्रवाह की दर, बिल्कुल साथियों आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं यहां पर, इसमें कोई दोहराए नहीं। और यहां से धारा का जो फॉर्मूला निकल कर आया, धारा का जो फॉर्मूला निकल कर आया, धारा बराबर आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, आवेश को लिखा यहां पर Q से और समय को लिखा T से, तो आवेश बटे समय Q बटे T, यहां पर I और धारा को लिखा जाता है I से। तो इसका मतलब है मात्रक एंपियर तो है, एंपियर तो है, पर साथ ही एक और मात्रक हो सकता है कूलाम प्रति सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड जो है वो भी साथियों में बता दूं आपको कि वो भी धारा का मात्रक हो सकता है। तो धारा का मात्रक एंपियर भी हो सकता है, धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी हो सकता है, पर यहां पर इस प्रश्न में जो विकल्प में दे रखा था वो दे रखा था एंपियर, और एंपियर को A से डिनोट किया जाता है, और इसी
इसीलिए ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल सही दोस्तों। तो धारा, धारा का मात्रक, सब कुछ चीजें, सारी चीजें, मतलब एक क्विज समझ लो, पूरा चैप्टर वापस रिवाइज्ड। तो साथियों अगला प्रश्न, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाएगा? विभव मापी यंत्र। सिंपल सी बात है, देखो अमीटर धारा को मापता है, याद रखना, अमीटर धारा को मापता है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? इसीलिए इसको कहा जाता है धारा मापी। याद रखना, ये अमीटर जो है वो किस क्रम में लगता है? श्रेणी क्रम में लगता है। इसका मतलब अमीटर को तो काट दिया। बात करूं वोल्ट मीटर, बिल्कुल यहां पर वोल्ट मीटर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखिएगा, वोल्ट मीटर इस प्रश्न का सही उत्तर। और वोल्ट मीटर में क्या लिखोगे? यह विभव मापी या विभवांतर मापी, विभव मापी यंत्र है पहली बात, अर्थात विभवांतर को मापता है और मापने के लिए यूज किया जा रहा है यहां पर वोल्ट मीटर का। और याद रखिएगा, वोल्ट मीटर जो है वो किस क्रम में लगता है? समांतर क्रम में लगता है। एक और बात, और इस प्रकार का इसका सिंबल होता है। तो ये है पूरा वोल्ट मीटर को खोल दिया अपन ने। उसी प्रकार धारा मापी जो है वो कौन है? अमीटर। तो विभव मापी है वोल्ट मीटर और यहां पर धारा मापी जो है वो कौन है? अमीटर। रही बात गैल्वेनोमीटर, ये क्या करता है? तो गैल्वेनोमीटर जो है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये धारा की उपस्थिति को दर्शाता है, यह धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर जो है वो धारा की उपस्थिति को दर्शाएगा, जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जी से। अगर इसकी सुई मध्य में है, जीरो पर है, इसका मतलब धारा में धारा उत्पन्न नहीं हुई, धारा शून्य है। और अगर ये विचलित करता है, इसका मतलब ये बताएगा कि धारा है। तो ये गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर, ये सारी बातें किसके संदर्भ में की? विभवांतर। और आपका जो उत्तर है वो तो हो चुका है दोस्तों, वोल्टमीटर। समझ गए बात को? तो बहुत ही बढ़िया, सरल, आसान और करने का तरीका गजब का। तो उसी प्रकार किलोवाट घंटा साथियों, KWH, किलोवाट घंटा जो है वह किसका मात्रक है? प्रश्न था किलोवाट घंटा, KWH किसका मात्रक है साथियों? धारा का बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसको लिखा जाता है A से। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। बात करूं समय का, तो समय का मात्रक जहां तक मुझे पता है समय को सेकंड में ही मापा जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, सेकंड मापा जाता है। तो ये भी नहीं। क्या विद्युत ऊर्जा का या शक्ति का? देखो दोस्तों, शक्ति का जो मात्रक होता है वो यहां पर हो सकता है वॉट, किलोवाट या मेगावाट, गीगावाट, कुछ भी लिख लीजिए, पर इसका मतलब ये भी नहीं। तो इसका मतलब किलोवाट घंटा, KWH ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है KWH। याद रखिएगा, इस KWH जो लिखा है, अर्थात किलोवाट घंटा जो लिखा है अपन ने KWH को, ये KWH जो है किलोवाट घंटे की बात कर रहे हैं, इसको यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? यूनिट। और अगर आपसे पूछे एक यूनिट में कितना मान होता है, एक यूनिट का मान कितना होता है, तो 3.6, 10 की पावर 6। वहीं से याद आता है एक अश्व शक्ति का मान भी, मतलब एक हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर का मान भी ध्यान में रखना, 746 वॉट जो है वो होता है हॉर्स पावर। इस प्रकार से आपको जो उत्तर मिला, किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो पूरा पूरा पोस्टमार्टम कर दिया यहां पर हर एक चीज का। ऊर्जा किसे कहते हैं? जो कार्य करने की दर, शक्ति के उपभोग होने की दर को यहां पर विद्युत ऊर्जा कहा जा सकता है। तो बिल्कुल सिंपली उत्तर दिया गया और बहुत ही जबरदस्त यह सीरीज रही, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की सीरीज। जबरदस्त, मतलब एक क्लास, एक क्विज और पूरा विद्युत ही फिनिश कर डाला। तो उम्मीद करूंगा कि बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। चलिए दोस्तों, एक और बात, बुरी बात यह है कि समय कम है। बिल्कुल सही कहा, बुरी बात यह है कि हमारे पास समय कम है, इसमें कोई दोहराए नहीं। जिससे पूछोगे वो यही कहेगा समय बहुत कम है, समय की ही सारी वैल्यू है। तो बुरी बात यह है कि समय बहुत कम है, और अच्छी बात यह है दोस्तों कि अभी भी समय है। मतलब अभी भी जो समय है ना, उसको मत गवाने दो। जो बीत चुका है वो बीत गया, पर याद रखिए जो आने वाला कल होगा, शायद उस कल में आप इतिहास रच देंगे। तो अभी अभी जो हमारे पास समय है उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए, जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए, जिससे आप अपनी सफलता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होते रहो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।